जब आप यहाँ से संसार छोड़कर चलोगे तब आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। और उस समय आपने जैसा भी अपने जीवन में ज्ञान सुना है, भक्ति की है, जैसी भी आपकी वृत्ति मन की स्वभाव रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में ऐसा ही क्रियाएं आप करोगे। जैसे आप सौपन में, जैसे जिसकी दिनचर्या जैसी होती है तो सौपन में भी वो ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बिरड़ाता है। एक समय हमारा दादाजी के भाई का पुत्र यानी हमारा चाचा लगता था, वो खेतों में बाजरे का रखवाला रहता था। पहले चिड़ियाएं बहुत सताया करती थी और उसके ऊपर एक मंच बनाकर लकड़ का, उसको डामचा कहा करते, जौंडा, उस पे खड़ा होकर के चिड़ियाओं को हलकारा करता था, उनको डराया करता था, आवाज लगाता था, हुर्र, और ऐसे उसमें गिलोल से गोफिया होता है वो मारा करता था, फटका करता था से, जिससे वो भाग जाती थी। सारा दिन ऐसे करता था और वो सादा सा आदमी था। ऐसे ही एक दिन हम ऊपर पढ़ रहे थे, यही सितंबर का महीना था, रात्रि का समय था। वो आके ऊपर छत पर सो गया। हम चौबारे के आगे बाहर दीपक जलाकर पढ़ रहे थे। 12-1 बजे तक हम जागते रहे, पढ़ते रहे, तो एकदम उसने ऐसा जोर से करा, हुर्र। हम एकदम डर गए, कूद कर पड़े, क्या हो गया चाचा को। हमने उसको उठाया, हमने कहा क्या हो गया काका, तेरा क्या हो गया। वो ऐसे ऐसे कहने लगा, भाई मैंने ऐसे सोचा, मैं खेतों में खड़ा हूं और चिड़िया बाजरे को खा रही है, मैंने जोर से आवाज लगाई उनको डराने धमकाने के लिए, इसलिए मैंने सपना आ रहा था। तो पुण्यात्माओं, जैसी रिहर्सल दिन में होती है वैसी ही रात्रि में स्वप्न में भी वैसा ही उसकी वृत्ति बनी रहती है, ऐसे ही वो बिरड़ाता है। तो ऐसे ही जैसे कोई रेढ़ी लगा रखी है, केले बेच रहा है, ले ले 2 के 5, 2 के 5, 20 के 10, 20 के 10, तो वो सपने में भी नहीं बोलेगा ले ले 20 के 10, 20 के 10, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया। तो ऐसे आप जी ने अब अभ्यास बनाओगे, जैसा यहां गप्पे मारोगे तो सपने में भी वो गप्पे याद आएंगे। जब आपका यह शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर में आप रहोगे, तो वहां आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। आपने जैसे जीवन काल में जैसा भी संग्रह संचन किया है, कोई बकवाद घड़ी है या मालिक को याद किया है, जैसी भी आपकी विनम्रता या अभिमान, जैसा भी आपने संग्रह करके गए हो, तो वहां आप वैसा ही, वही परीक्षा में आप लिखोगे, यानी वही आपका वैसा ही व्यवहार विचार होगा। तो परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खेड़। अब जैसे आप जी को सौपन आ जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सौपन हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, उपासक है, नाम ठीक जप रहा है, साधना ठीक कर रहा है, उसकी परीक्षा लेता है भगवान। कैसे लेता? कि मालिक मौला बैठा मोर्चे अपने निज स्थान से देख रहा है और देखे जन की भेड़, मानी उसका गेम देख रहा है, मैच देखता है, उसकी भिड़ंत देखता है, उसका जो है लड़ाई देखता है कि वो कैसे लड़ता है काल के दूतों के साथ। जैसे काल के दूत आते हैं साधक के पास, सौपन सा बन जाता है, एकदम उसको वो अचेत हो जाता है जब वो लेने आते हैं, और वो गलती से आ भी गए आपके पास, तो प्रभु ये देखते हैं कि वे कौन सा हथियार प्रयोग करेगा इनको भगाने का। अब जिन्होंने सत्साधना की हुई है और ये ज्ञान आधार है कि ऐसी आपत्ति में आपने परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि आप वहां कहते हैं हाय रीमा मर गया, हमने बचाइयो बचाइयो,
तो माँ तो वहां आपको बचा नहीं पाएगी, ना पिताजी बचा पाओगे, ना कोई भाई, ना राजा है तो कोई सेना भी नहीं बचा पाएगी वहां पर आपको। तो ये तो होगा आपका फेल हो जाना। यदि आपने किसी से पुकार दिया मुझे बचाइयो, आइयो, हे भाई आइए, हे पिताजी मर गया, हे माँ मर गया, खा लिया, मैं मार दिया, तो आप फेल हो गए। और पास होने के लिए क्या बताया है कि एक सतनाम के सुमरण कर दो, श्वास उश्वास का एकदम सिमरण शुरू हो जाना चाहिए ऐसी आपत्ति में। और किसका होगा? जिसने दिन में हुर हुर कर रखी होगी तो रात में भी हुर हुर करेगा। तो जिसने दिन में यानी अपने जीवन काल में जैसे भी परमात्मा को याद किया हुआ है, उस सूक्ष्म शरीर में भी उसको वही याद आवेगा और वही प्रैक्टिस बनेगी। तो यहां गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कबीर देव जी आप जी की परीक्षा लेने के लिए कई बार सौपन भी ऐसा बना देता है। तो ऐसी आपत्ति में हमने परमात्मा के उस सतनाम का सिमरण प्रारंभ कर देना चाहिए। जिसके पास प्रथम मंत्र है और द्वितीय नहीं मिला है सतनाम, तो प्रथम मंत्र का भी जाप आप शुरू कर दीजिए। उसी समय भी यम के दूत किसी भी प्रकार की जो आपके ऊपर आपत्ति काल डालना चाहेगा वो नहीं डाल पाएगा, आप सुरक्षित रहोगे। तो ये आपका पास होना होगा। मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेंट, भेंट माने लड़ाई, उसकी तरीका देखता है, ये कौन सा फार्मूला अपना होगा। फिर उसका बता भी रहे हैं कि 12 करोड़ यम के दूत आ जाएं। 12 करोड़ हैं काल के दूत। कहते हैं सारे के सारे भी खड़े हों सामने तेरे आके, एक नाम की खैड़, खैड़ बोले ना टक्कर मारा कर, ये पशु जैसे भिड़ते हैं। और कहते हैं एक वह खैड़ है जैसे दो सांड गुड़ते हैं, भिड़ते हैं, दो भैंसे भिड़ते हैं। तो एक दूसरे का वह जो ऐसे सिर बढ़ाते हैं उसको खैड़ बोलते हैं कि उसने उसका खैड़ मारी। ये अपनी मदर लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की देसी। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि वो एक नाम की खैड़, सतनाम एक सिमरण कर दिया, हुआ खैड़ मार दी आपने, टक्कर मार दी 12 करोड़ के। और 12 के 12 करोड़ चक्कर काटते जाएंगे न, आपसे 100 फुट दूर जाके खड़े हो जाएंगे। इसमें इतनी शक्ति बताई है, यथार्थ है ये बात।